एक आईपीएस ऑफिसर की गाड़ी के सामने अचानक एक बूढ़ी भिखारिन आकर खाना मांगने लगी। वह भिखारिन निकली उनकी ही सगी माँ। फिर क्या हुआ दोस्तों? जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान के हौसले और जज्बे की असली परीक्षा होती है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने जिंदगी के सबसे कठिन हालातों का सामना करते हुए भी हार नहीं मानी। यह कहानी है अमित शर्मा की, एक ऐसा बच्चा जिसे बचपन में ही अपनी मां से बिछड़ना पड़ा, अनाथ आश्रम में पलना पड़ा और फिर हालातों से लड़ते लड़ते वह बन गया एक कड़क और ईमानदार आईपीएस अधिकारी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। किस्मत का एक ऐसा खेल हुआ कि जब अमित अपने कर्तव्य पर था, तभी सड़क किनारे उसे मिली एक बुजुर्ग महिला। एक महिला जो उसके जीवन से गहराई से जुड़ी थी, पर अमित इस बात से अनजान था। तो आखिर कौन थी वह महिला? क्यों उसने अमित को बेटा कहकर पुकारा? क्या था उस दर्दनाक बिछड़न के पीछे का सच? इस कहानी में आपको मिलेगा एक बेटे की जद्दोजहद, एक मां की ममता और उन हालातों की तस्वीरें जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकती है। लेकिन अमित जैसे लोग उन्हें जीतकर मिसाल बन जाते हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और जानिए एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला रमेश शर्मा का परिवार बेहद खुशहाल था। रमेश रोज सुबह मेहनत मजदूरी के लिए निकल जाता और उसकी पत्नी सविता देवी घर पर रहकर अपने चारों बच्चों की देखभाल करती थी। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम अमित शर्मा था, जिसकी उम्र महज 7.5 साल थी। अमित के अलावा सविता के 3 और छोटे बच्चे थे, पूजा, मनोज और सबसे छोटा बेटा गुड्डू, जो अभी सविता की गोद में था और सिर्फ 6 महीने का था। रमेश भले ही एक साधारण मजदूर था, लेकिन उसके परिवार में खुशी और प्यार की कोई कमी नहीं थी। वह अपनी मेहनत की कमाई से परिवार की जरूरतें पूरी करता और बच्चों के चेहरे पर हंसी देखकर उसकी सारी थकान मिट जाती। सविता देवी भी एक आदर्श गृहिणी थी, जो घर को प्यार और ममता से संवारती थी। कहते हैं, जिंदगी के हर खुशहाल सफर के पीछे कुछ अनदेखे मोड़ छुपे होते हैं, और रमेश के परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन जब रमेश रोज की तरह काम पर गया हुआ था, तभी उसे एक भयानक सड़क हादसे का शिकार होना पड़ा। तेज रफ्तार से आ रही एक पति रमेश शर्मा की मौत के बाद सविता देवी की जिंदगी जैसे अंधकार में डूब गई थी। 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ एक अकेली मां के लिए जिंदगी का हर दिन एक नई चुनौती बन गया था। ट्रक ने रमेश को टक्कर मार दी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और रमेश ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। जब यह दुखद खबर सविता देवी तक पहुंची, तो जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। मोहल्ले के लोग उसे सांत्वना देने आए, लेकिन कोई भी उसके टूटे दिल को जोड़ नहीं सका। रमेश का अंतिम संस्कार किया गया और कुछ दिनों तक शोक सभा भी हुई। पर कहते हैं ना, समय किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन सविता देवी के लिए वक्त जैसे थम सा गया था। उसके कंधों पर अब 4 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी थी। रमेश के जाने के बाद कुछ दिनों तक मोहल्ले के लोग सविता की मदद करते रहे, पर समय बीतने के साथ वह सहारा भी खत्म हो गया। घर में खाने के लाले पड़ गए थे। बच्चों के भूखे पेट को देखकर सविता देवी का दिल तड़प उठता। अब उसे समझ आ गया था कि उसे खुद कुछ करना होगा। सविता ने हार नहीं मानी और अपने बच्चों के लिए दूसरों के घरों में काम करने का फैसला किया। वह सुबह सुबह उठकर कई घरों में झाड़ू पोंछा लगाने और बर्तन धोने जाती थी। पर मुश्किल यह थी कि सविता के पास एक 6 महीने का बच्चा गुड्डू भी था, जिसे वह घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी। 3 और छोटे बच्चे अमित, पूजा और मनोज भी इतने छोटे थे कि वे खुद का ख्याल नहीं रख सकते थे। मजबूरी में सविता कभी कभी गुड्डू को काम पर साथ ले जाती और बाकी बच्चों को घर में बंद करके छोड़ देती। पर यह सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चल सका। काम के दौरान बच्चों की चिंता में डूबी सविता ठीक से काम नहीं कर पाती थी। उसकी थकी हारी आंखें और कमजोर होती काया देखकर लोगों ने उसे धीरे धीरे काम से निकालना शुरू कर दिया। अब सविता के पास ना तो काम था और ना ही घर में खाने को अन्न का एक भी दाना। उसके बच्चे भूख से बिलखते हुए उसे रोटी मांगते, लेकिन वह सिर्फ उनकी खाली थाली को देखकर रो पड़ती। वह दीवार से सिर टिकाकर खुद से सवाल करती, क्या मैं एक अच्छी मां हूं? दिन रात भूख से तड़पते बच्चों के कराह की आवाजें सविता के दिल को अंदर तक तोड़ देती। वह रातों को जाग जाग कर सोचती रहती, मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे, मैं क्या करूं? एक दिन
जब बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था और उनकी आंखों में थकान और दर्द साफ झलक रहा था, सविता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर एक फैसला लिया। मैं अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ दूंगी ताकि वे भूख से ना मरे। वहां कम से कम उन्हें खाना तो मिलेगा। यह फैसला लेना सविता के लिए आसान नहीं था। उसने अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाया, आंखों में आंसू लिए और उन्हें स्नेह बाल आश्रय गृह ले गई। अनाथ आश्रम के दरवाजे पर पहुंचकर सविता एक पल के लिए रुक गई। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। वह बच्चों की मासूम आंखों में देख रही थी, जो उसे भरोसे से निहार रहे थे, जैसे पूछ रहे हो, माँ, हमें कहाँ ले जा रही हो। आखिरकार उसने दरवाजा खटखटाया। आश्रम के कर्मचारी बाहर आए। सविता फूट फूट कर रोने लगी और कांपती आवाज में अपनी कहानी सुनाई। मैं इन मासूमों को पालने में असमर्थ हूँ। इन्हें अपने आश्रम में रख लीजिए, कम से कम यहाँ इन्हें भूख से तड़पना नहीं पड़ेगा। आश्रम के लोग उसकी हालत देखकर भावुक हो गए। उन्होंने बच्चों को अंदर बुलाया। सविता ने एक एक करके अपने बच्चों को गले लगाया, उनके माथे को चूमा और धीमे से कान में कहा, माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मजबूरी के आगे हार गई। अमित, जो अब थोड़ा बड़ा हो चुका था, अपनी माँ की आंखों में आंसू देख रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी माँ उसे क्यों छोड़ रही है। उसने माँ का आंचल पकड़कर कहा, माँ, मुझे मत छोड़ो। मैं भूखा रह लूंगा, पर आपके बिना नहीं। सविता की रूह कांप गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली, लेकिन हालात इतने सख्त थे कि उसे मजबूरी में अपने बच्चों को छोड़ना पड़ा। वह बच्चों से दूर कदम बढ़ाने लगी। हर कदम के साथ उसका दिल टूट रहा था। वह पलक पलट कर अपने बच्चों को देख रही थी, जिनकी मासूम आंखों में एक सवाल था, माँ, क्या हमसे फिर कभी मिलने आओगी। अनाथ आश्रम में जिंदगी का नया सफर। सविता के जाने के बाद बच्चों ने धीरे धीरे खुद को अनाथ आश्रम के माहौल में ढालना शुरू किया। आश्रम के कर्मचारी बच्चों का ख्याल रखते, लेकिन माँ की ममता की जगह कोई नहीं ले सकता था। समय बीतता गया। कुछ समय बाद अमित के छोटे भाई बहनों पूजा, मनोज और गुड्डू को गोद लेने के लिए लोग आए, लेकिन कोई भी अमित को गोद नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वह अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। अमित की आंखों में एक बार फिर वही सवाल था, क्या मेरी तकदीर में अकेलापन ही लिखा है? मैं भी किसी के लिए खास बन पाऊंगा? लेकिन अमित ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि एक दिन वह अपनी मां को ढूंढ निकालेगा और अपने जीवन को इतना बड़ा बनाएगा कि किसी को यह ना लगे कि वह अनाथ है। उधर सविता देवी भी पूरी तरह टूट चुकी थी। बच्चों को छोड़ने के बाद वह इधर उधर भटकती रही, काम की तलाश करती रही, मगर दिल का खालीपन उसे चैन से जीने नहीं देता था। किस्मत के क्रूर खेल ने उसे इतना तोड़ दिया कि एक दिन सड़क पर चलते चलते उसका एक्सीडेंट हो गया। जब उसे होश आया, तब वह अस्पताल के बिस्तर पर थी। हादसे के बाद उसका दिमागी संतुलन भी बिगड़ गया था। वह अपने बच्चों का नाम तो याद करती, पर उन्हें कहाँ छोड़ा था, यह सब भूल गई थी। अमित की नई जिंदगी का संघर्ष। स्नेह बाल आश्रय गृह में रहते हुए अमित शर्मा ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी कर ली थी। वह एक होशियार और मेहनती लड़का था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन रहता था, माँ बाप के प्यार की कमी। अमित अक्सर खिड़की से बाहर झांकते हुए उन लोगों को देखता जो बच्चों को गोद लेने आते थे। वे बड़ी बड़ी चमचमाती गाड़ियों में आते, महंगे कपड़े पहनते और उनके चेहरे पर रुआब साफ नजर आता था। अमित सोचता, काश मेरी भी ऐसी ही जिंदगी होती, बड़ी गाड़ी होती, अच्छे कपड़े होते और लोग मुझे भी सम्मान से देखते। अमित के मन में कुछ बनने का ख्वाब पलने लगा। वह जान चुका था कि गरीबी सिर्फ पेट नहीं, बल्कि आत्मा को भी भूखा रखती है। जब अमित 18 साल का हुआ, तो नियम के अनुसार उसे अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ा। वह एक छोटा सा बैग लेकर बाहर की दुनिया में कदम रखता है, बिना किसी सहारे, बिना किसी गारंटी के, बस अपने हौसले के सहारे। स्ट्रगल का सफर शुरू। अमित के पास न तो रहने की जगह थी, न ही कोई रोजगार, लेकिन उसके अंदर एक आग थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ बनने की। वह पूरे शहर में काम की तलाश करता रहा। एक दिन काफी भटकने के बाद उसे एक अखबार विक्रेता के पास काम मिल जाता है। सुबह सुबह उठकर वह लोगों के घरों में अखबार पहुंचाने लगा। यह काम छोटा जरूर था, लेकिन अमित के लिए यह उम्मीद की एक नई किरण थी। उसने सोचा,
अगर मुझे इस दुनिया में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। अखबार बांटने से जो भी पैसे मिलते उनमें से कुछ वह अपनी जरूरतों पर खर्च करता और बाकी बचाकर पढ़ाई के लिए जमा करता। दिन में पढ़ाई, सुबह अखबार बांटना और रात को थकान से चूर होकर फुटपाथ पर सो जाना, यही अमित की नई जिंदगी थी। भी कमजोर थी। अच्छे कपड़े खरीदना तो दूर, इंटरव्यू देने के लिए यात्रा खर्च उठाना भी मुश्किल था। लेकिन जब इंसान के इरादे मजबूत होते हैं तो राहें खुद ब खुद बन जाती है। संघर्ष की आखिरी कड़ी, इंटरव्यू। अमित ने अपने पुराने कपड़े प्रेस किए, अपने जूतों को खुद ही पॉलिश किया और उधार लिए पैसे से सफर तय कर इंटरव्यू देने पहुंचा। जब वह पैनल के सामने बैठा तो आत्मविश्वास से भरा था। पैनल ने कई मुश्किल सवाल पूछे, लेकिन अमित ने बिना हिचकिचाए सभी के जवाब दिए। एक सवाल था, अगर आपको कोई रिश्वत दे तो आप क्या करेंगे? अमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, जिसने भूख देखी हो वह सिर्फ मेहनत की कमाई खाना चाहता है। मेरा ईमान और मेहनत मेरी सबसे बड़ी दौलत है, जिसे मैं कभी नहीं बेचूंगा। पैनल उसके जवाब और उसकी संघर्ष भरी कहानी से प्रभावित हुआ। आखिरकार रिजल्ट आया और अमित ने इंटरव्यू भी पास कर लिया। अब वह आईपीएस अमित शर्मा बन चुका था। वापसी अपनी जड़ों की ओर। आईपीएस बनने के बाद अमित का पहला ट्रांसफर उसी शहर में हुआ जहां उसने अपना बचपन बिताया था। एक दिन ड्यूटी पर जाते समय उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला सड़क किनारे भीख मांग रही थी। कुछ सेकंड के लिए उसकी नजरें उस महिला से मिली और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह गाड़ी से उतरा और उसके पास गया। महिला ने उसे देखा और कांपती आवाज में कहा, बेटा, भूखी हूं, कुछ खाने को मिलेगा? अमित की आंखों से आंसू छलक पड़े। यह उसकी मां थी, सविता देवी। वह रोते हुए उसके पैरों में गिर गया। मां, मैं अमित हूं, आपका बेटा। सविता देवी की आंखों में एक पल को चमक आई, फिर आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से अमित का चेहरा छुआ और कहा, मेरा बच्चा, तू वापस आ गया। अमित ने उन्हें गले से लगा लिया। सालों की दूरी, तकलीफें और भूख, सब कुछ उस एक पल में खत्म हो गया। एक नई शुरुआत। अमित ने अपनी मां को अपने साथ घर ले गया। उसने उनके लिए एक आरामदायक जिंदगी का इंतजाम किया। फिर अपने भाई बहनों को भी ढूंढ निकाला और परिवार को फिर से एक कर दिया। अब वह न सिर्फ एक ईमानदार अधिकारी था, बल्कि अपने संघर्ष से लाखों लोगों के लिए प्रेरणा भी बन चुका था। सबक। संघर्ष कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर हौसला और मेहनत हो तो कोई भी इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। सेठ जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा, जरूर देखूंगा। भगवान तुम्हारी मेहनत रंग लाएगा। अमित का दिल तेजी से धड़क रहा था। रिजल्ट आने का समय हो चुका था, लेकिन उसके पास मोबाइल या इंटरनेट नहीं था। वह बेचैन होकर काम में लगा रहा। तभी सेठ जी ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, अमित, तुमने कर दिखाया, तुम आईपीएस बन गए। यह सुनते ही अमित के हाथ से कपड़ा गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह घुटनों के बल बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर बोला, मां, मैंने कर दिखाया। सेठ जी ने उसे गले लगाया और बोले, आज से तुम सिर्फ अमित नहीं, आईपीएस अमित शर्मा हो। आईपीएस अमित शर्मा की नई जिम्मेदारी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अमित को उसकी पहली पोस्टिंग मिली। संयोग से उसे उसी शहर में तैनात किया गया जहां उसने अपना बचपन बिताया था। अब वह उस जगह अधिकारी बनकर लौटा था जहां कभी लोगों के घरों में अखबार डालता था, जहां फुटपाथ पर सोता था। एक दिन वह अपनी गाड़ी से गुजर रहा था। तभी उसने सड़क किनारे एक बूढ़ी भिखारिन को देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में दर्द था और हाथ में कटोरा था। अमित ने गाड़ी रुकवाई और पास जाकर देखा। उसकी सांसें रुक गईं। वह उसकी मां सविता देवी थीं। मां से मिलन। अमित कांपते हुए उसके पास गया। मां! उसकी आवाज भर्रा गई। सविता देवी ने उसे देखा, लेकिन पहचान नहीं पाई। वह मानसिक रूप से कमजोर हो चुकी थी। अमित ने धीरे से उनके हाथ थामे और कहा, मां, मैं अमित हूं, आपका बेटा। सविता देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हुए हाथों से अमित का चेहरा छुआ और जैसे ही एहसास हुआ कि यह उनका खोया हुआ बेटा है, वह फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा!
तू आ गया। तू सच में मेरा अमित है। अमित ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, माँ, अब कोई भूखा नहीं रहेगा, अब कोई रोएगा नहीं। आपका बेटा अब आपके साथ है। अंत में अमित ने अपनी माँ को अपने साथ घर ले आया, उनका इलाज कराया और उन्हें वो सारी खुशियां दी जिनसे वे सालों से दूर थीं। आज आईपीएस अमित शर्मा सिर्फ एक अधिकारी नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने साबित कर दिया कि संघर्ष कितना भी कठिन हो, लेकिन अगर हौसला बुलंद हो तो इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। सीख: हालात चाहे जितने भी मुश्किल हो, मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। कुर्सी से उठा और बाहर जाने लगा, तभी एक कांस्टेबल घबराते हुए अंदर आया। साहब, एक बुजुर्ग महिला को थाने लाया गया है। वह मानसिक रूप से कमजोर लग रही है और बार बार अपने खोए हुए बच्चों को पुकार रही है। अमित ठिठक गया। क्या नाम बताया उन्होंने? साहब, वे अपना नाम ठीक से याद नहीं कर पा रही है, लेकिन बार बार अमित नाम ले रही है और कह रही है कि मेरा बेटा मुझे ढूंढ लेगा। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। वह तेजी से थाने की ओर बढ़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा एक दुबली-पतली, कमजोर और फटे कपड़ों में लिपटी एक बूढ़ी औरत कांपते हाथों से पानी का गिलास पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अमित के कदम ठिठक गए। उसकी आंखें भर आईं। वह उनकी ओर बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, माँ। बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उनकी धुंधली आंखों में एक चमक उभरी। वे कांपते हुए खड़ी हुईं और अमित को गौर से देखा। अमित, तू आ गया बेटा। अमित दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। माँ, मैं आ गया। मैंने आपसे वादा किया था ना कि आपको ढूंढ निकालूंगा। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। पुलिसकर्मी और अधिकारी भावुक होकर इस दृश्य को देख रहे थे। अमित ने अपनी मां को संभाला और गले से लगा लिया। उस दिन पूरे शिवगंज जिले में एक नई कहानी गूंज रही थी। आईपीएस अमित शर्मा ने अपनी खोई हुई मां को ढूंढ लिया। अंत भले ही सुखद था, लेकिन यह संघर्षों से भरी एक लंबी यात्रा की जीत थी। अमित ने साबित कर दिया कि हालात कितने भी कठिन हो, लेकिन सच्ची मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से सब कुछ संभव है। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, शायद यह कोई गहरी भावनात्मक चोट का असर है। इन्हें ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन सही इलाज और देखभाल से इनकी याददाश्त वापस आ सकती है। अमित ने गहरी सांस ली और डॉक्टर से अनुरोध किया, इनका इलाज अच्छे से करना, कोई भी कमी न रहे। अगर कोई खर्चा हो तो मुझे बता देना। महिला को अस्पताल के एक विशेष वार्ड में भर्ती कर दिया गया। अमित हर दिन अस्पताल आता, डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेता और खुद उन्हें खाना खिलाता। धीरे धीरे महिला की हालत में सुधार होने लगा। एक दिन जब अमित उनके पास बैठा था, महिला ने उसे ध्यान से देखा और उसकी आंखों में कुछ खोजने लगी। बेटा, तू अमित है ना? अमित का दिल जोर से धड़का। माँ। महिला की आंखों में आंसू छलक आए। वे कांपते हुए बोली, मुझे सब याद आ रहा है। मैंने तुझे अनाथाश्रम में छोड़ दिया था। मजबूरी थी बेटा, मुझे माफ कर दे। अमित खुद को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपनी मां को गले से लगा लिया। मां, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। अमित ने अपनी मां को अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। अब वही अमित जो कभी सड़कों पर अखबार बेचता था, जिसने जिंदगी के हर दर्द को सहा था, वह एक सफल आईपीएस अधिकारी बन चुका था और अपनी मां को एक सम्मानजनक जीवन देने जा रहा था। उस दिन पूरे शहर में यह खबर फैल गई। आईपीएस अमित शर्मा ने न सिर्फ अपनी पहचान बनाई, बल्कि अपनी खोई हुई मां को भी ढूंढ निकाला। संघर्ष, मेहनत और धैर्य से भरी इस कहानी का अंत यह सिखाता है कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, लेकिन अगर हौसला मजबूत हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। बेटा, मेरा नाम सविता देवी है। मैं तुम्हारी मां हूं। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें थम सी गईं। मां? सविता देवी फूट फूट कर रोने लगी। हाँ बेटा, मैं ही वो निर्दयी मां हूं जिसने तुझे मजबूरी में अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। पर मैंने तुझे कभी नहीं भुलाया। मेरी याददाश्त चली गई थी, पर दिल के किसी कोने में तेरा चेहरा बसा था। जब पहली बार तुझे देखा था तो समझ नहीं पाई, पर जब तूने अनाथ आश्रम की बात की तो सब याद आ गया। अमित के आंखों से आंसू बह निकले।
वह कुछ पल के लिए शब्दहीन हो गया। फिर कांपते होठों से बोला, माँ, मैंने तुम्हें हमेशा याद किया। हर रात सोने से पहले सोचा कि काश तुम मेरे पास होती। जब दुनिया मुझे अनाथ कहती थी, तब भी मेरा दिल कहता था कि मेरी माँ जिंदा है। और देखो, आज तुम सच में मेरे सामने हो। अमित घुटनों के बल बैठ गया और सविता देवी के कांपते हाथों को अपने हाथों में लेकर चूम लिया। माँ, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। सविता देवी ने अमित को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। उस दिन सिर्फ एक बेटा अपनी मां से नहीं मिला था, बल्कि एक मां ने भी अपना खोया हुआ लाल वापस पा लिया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष कितना भी बड़ा हो, अगर हौसला और विश्वास कायम रहे तो जिंदगी एक दिन जरूर मुस्कुराती है। बेटा, मैंने तुम्हें हर दिन, हर पल याद किया, पर मेरी मजबूरी ने मुझे रोक दिया। अमित ध्यान से अपनी मां की बातें सुन रहा था। उसके मन में वर्षों से दबी हुई बेचैनी अब बाहर आने लगी थी। सविता ने कांपती आवाज में आगे कहा, जिस दिन मैंने तुम सबको अनाथ आश्रम में छोड़ा, उसी दिन मेरा जीवन अधूरा हो गया। मैं रोती रही, खुद को कोसती रही, लेकिन सोचती थी कि शायद वहां तुम्हें 2 वक्त की रोटी और एक सुरक्षित जगह मिल जाएगी। मैं हर रोज वहां जाने के बारे में सोचती थी, लेकिन हालात इतने बुरे थे कि मैं बस लाचार थी। अमित की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पूछा, फिर क्या हुआ, मां? सविता ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैंने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। सोचा कि जैसे ही पैसे जुड़ेंगे, मैं वापस आकर तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगी। लेकिन फिर एक दिन फैक्ट्री में आग लग गई। मैं बुरी तरह घायल हो गई, सिर पर गहरी चोट आई और मेरी याददाश्त चली गई। जब अस्पताल में होश आया, तो मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी। ना अपना नाम, ना अपना अतीत, ना तुम सब। बस अनजान गलियों में भटकती रही, लोगों की दया पर जिंदा रही। अमित का दिल बैठ गया। उसकी मां ने उसे दूर जाने का फैसला मजबूरी में लिया था, और फिर किस्मत ने उन्हें और दूर कर दिया। फिर अचानक जब तुझे देखा, तो दिल ने कहा कि यह मेरा ही बेटा है। पर याददाश्त पूरी तरह लौट नहीं पाई थी। पर जब तूने अनाथ आश्रम का नाम लिया, तो जैसे कोई जमी हुई बर्फ टूट गई और सारी यादें वापस आ गईं। सविता ने अमित के हाथों को थाम लिया और रोते हुए कहा, बेटा, इतने सालों बाद मुझे मेरा अमित मिल गया। क्या तू अपनी इस निर्दयी मां को माफ कर पाएगा? अमित की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी मां के हाथों को अपने माथे से लगाया और कहा, मां, तुमने मुझे जन्म दिया, संघर्ष किया, मेरे लिए रोई। तुम निर्दयी कैसे हो सकती हो? तुम मेरी मां हो, और मां कभी गलत नहीं होती। सविता ने अमित को गले से लगा लिया। सालों का दर्द, तड़प और बिछड़ने की पीड़ा आज आंसुओं में बह रही थी। उस दिन अमित ने न सिर्फ अपनी मां को पाया, बल्कि अपने खोए हुए अतीत को भी वापस पा लिया। मां बेटे का यह मिलन एक नई शुरुआत थी, जहां अब कोई जुदाई नहीं थी, कोई दर्द नहीं था। बस एक प्यारा, खुशहाल परिवार था। रहूंगी, बस इतना जानकर दिल को सुकून मिला कि मेरे बच्चे खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। अमित ने अपनी मां का हाथ थामकर कहा, मां, अब हमारी जिंदगी नए सिरे से शुरू होगी। हमने जो खोया, उसे वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन जो पाया है, उसे संभाल सकते हैं। सविता ने बेटे के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में संतोष था। सालों की जुदाई, दर्द और संघर्ष के बाद अब वे एक परिवार थे। एक ऐसा परिवार जो परिस्थितियों ने तोड़ा था, लेकिन किस्मत ने फिर से जोड़ दिया। अब हर शाम जब अमित अपने काम से लौटता, तो मां दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार करती, प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरती और दोनों साथ बैठकर बातें करते। उनकी जिंदगी में अब अकेलापन नहीं था, बस प्यार, अपनापन और एक नई शुरुआत थी। यह कहानी वाकई में दिल को छू लेने वाली है। संघर्ष, मेहनत, इंसानियत और परिवार के महत्व को खूबसूरती से दर्शाया गया है। अमित का सफर न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह साबित करता है कि सच्ची सफलता केवल ऊंचे पद पाने में नहीं, बल्कि इंसानियत और अपने मूल्यों को बनाए रखने में है। अगर यह कहानी किसी वीडियो के लिए है, तो अंत में एक प्रभावी संदेश जोड़ना अच्छा रहेगा, जो दर्शकों को गहराई से छू सके। आप इस कहानी को और अधिक रोचक बनाने के लिए अमित के जीवन के संघर्षों के कुछ दृश्य, उसकी मां से मिलन का भावनात्मक दृश्य और उसके आईपीएस बनने की जर्नी को और विस्तार से जोड़ सकते हैं। इससे दर्शकों को अमित से और अधिक जुड़ाव महसूस होगा।
क्या आप इसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए लिख रहे हैं, जैसे स्क्रिप्ट या किसी ब्लॉग के लिए?